अर्ज़म प्लीज रहने दें। तुम चुप रहो। हुरिया, हुरिया, हुरिया! क्या मसला क्या है तुम्हारा हुरिया? हाँ, क्या चाहती हो तुम? क्या कहा है तुमने मेरी बीवी को? और तुम होती कौन है मेरी बीवी से इस तरह बात करने वाली? हाँ, जब चाहा इसको इज्जत से बात की, जब चाहे इसको धुतकार दिया। क्या बेइज्जती? बेइज्जती मैंने की है, बेइज्जती इसने की है मेरी? ये होती कौन है मेरे फ्रेंड्स के सामने मुझसे बदतमीजी करने वाली? इससे कहो ये अपनी हद में रहे, वरना 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 क्या कर लोगी तुम? हाँ, अर्ज़म आहिस्ता बात करो। हुरिया जाओ अपने कमरे में। मैं आहिस्ता बात करूं? दादोस की जबान देख रही हैं आप? किस तरह मुझसे बात कर रही है? बिल्कुल ठीक कह रही हूं मैं। इससे बोले कि ये अपनी हद में रहे। हुरिया! अर्ज़म! नहीं, मारो मारो अर्ज़म। तुमने बाप को तो मार दिया, तुम एक काम करो, हम सबको भी मार दो, एक एक करके गला दबा दो हम सबका। समझ में आ रहा है मुझे, अब समझ में आ गया मुझे सब कुछ, कि तुम बाप के सामने सीना तान कर क्यों खड़े होते थे। क्योंकि तुम्हारे पीछे इस औरत का हाथ था, यही थी फसाद की जड़। हुरिया, सचमुच मेरा हाथ उठ जाएगा अगर एक लफ्ज भी तुमने ईशा के लिए कहा तो। हुरिया मैं कह रही हूं अपने कमरे में चली जाओ। नहीं दादो, आज मुझे इससे बात करने दे कि ये चाहता क्या है। या मेरे अल्लाह, तू क्या क्या दिखाएगा मुझे इस घर में, और क्या क्या देखूंगी मैं। ले जाओ ना इसे कमरे में। मैंने इनसे कहा था कि हुरिया से कुछ ना कहें। कोई बात नहीं, हुरिया ने कह दिया। मगर हुरिया, तुम्हें अपने फ्रेंड्स के सामने मेरी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी। और तुम्हें इसकी इज्जत करनी पड़ेगी, हर सूरत करनी पड़ेगी। आई समझ? हम सब हुरिया को जानते हैं, मेरी बच्ची बिल्कुल ऐसी नहीं है। चले छोड़े ना, मैंने इसे माफ किया। देखे ना दादू कितनी परेशान हो रही है।